चीन ने हालिया दिनों में अरुणाचल प्रदेश यानी जिंगनान के कम से कम 27 सरहदी मकामात को चीनी नाम देकर वाज़ेह ऐलान किया है कि ये इलाके चीन का तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी हिस्सा है। तो मैं जिक्र करता चलूँ कि जावेद अख्तर जहन्नुमी का, जिन्हें इज्जत रास नहीं आई, जहन्नुमी मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और जहन्नुम में से एक जगह का इंतखाब करना पड़े तो वो जहन्नुम का करें। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन इज्जत और वकार पर समझौता नहीं किया जा सकता। एक अदीब को नफरत की नहीं, मुकालमे और मोहब्बत की जुबान जेब देती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नईम खान। नाज़रीन, जंग सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अल्फाज, बयानिए और सफारतकारी के मैदान में भी अब जदीद जंगी हथियार बन चुके हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जंग की तरफ जो बज़ाहिर खामोश है, मगर उसके नताइज बहुत गहरे हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने अब सरहदों से निकलकर यूरोप और दुनिया भर के दारुल हुकूमतों का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर एक आला सतह का सफारती वफ़द तश्कील दिया गया है, जिसकी क़यादत कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये टीम अब यूरोपीय ममालिक, दोस्त रियासतों और आलमी तंजीमों के दौरे करेगी। जी हाँ नाज़रीन, भारत भी चुप नहीं बैठा। दिल्ली हुकूमत ने एक सफारती तूफान उठाने की कोशिश की है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इस मुहिम के तहत 30 से ज़ायद ममालिक का दौरा किया जा रहा है और इसमें शामिल किए गए हैं 51 मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, जिनमें शामिल हैं कांग्रेस के शशि थरूर भी। ये सवाल अब आलमी मीडिया में भी गूंज रहा है कि क्या ये सफारती मुहिम एक सर्द जंग का आगाज है? एक तरफ बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान और हिना रब्बानी जैसे तजर्बाकार सफारतकार, और दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे आलमी सतह पर जाने पहचाने मुकर्रर और डिप्लोमेट। क्या ये मुकाबला दो नौजवान सियासतदानों का है या फिर दो रियासतों का, नजरियाती बयानिए का? पाकिस्तान की सफारती टीम दुनिया को ये बताने जा रही है कि भारत खुद खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और सियासी इल्जामात हैं। कश्मीर में जारी मुज़ालिम इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक भारत के असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन इज्जत और वकार पर समझौता नहीं किया जा सकता। अहम सवालात जो अब उठ रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो की टीम भारत के बयानियों को आलमी सतह पर शिकस्त दे पाएगी? शशि थरूर क्या नया लाएंगे जो जयशंकर नहीं कर सके? भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असल मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान अपनी मौसर सफारतकारी से भारत की चालों को नाकाम बना सकता है? शाह महमूद कुरैशी क्या इस वफ्द का हिस्सा होंगे? पस मंजर में क्या किरदार अदा करेंगे? खबरें ये भी आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के इम्कानात भी कवी होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो भी जल्द ही इस मिशन का हिस्सा होंगे। नाजरीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये सफारती जंग सिर्फ बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पड़ेगा आलमी मीडिया, यूएनओ इजलास, FATF पॉलिसियों और स्ट्रेटेजिक माहिदों तक। अब देखना यह है कि दुनिया अमन के अलमबरदार पाकिस्तान का साथ देती है या इस्ताल अंगेज भारत के प्रोपेगेंडे का शिकार बनती है। अब बात करते हैं कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वालों के लिए अब मौजूदा भारत को संभालना भी दिन ब दिन एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। नाजरीन, भारत की हुक्मरान जमात BJP के इंतहा पसंद नारों, झूठे कौमी वकार और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों का असल चेहरा आज न सिर्फ दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, बल्कि खुद भारत के अंदर भी बगावत की चिंगारियां शोलों में बदलती जा रही हैं। एक तरफ खालिस्तान तहरीक, नागालैंड की आज़ादी की कोशिशें, आसाम में बेचैनी और कश्मीर की आज़ादी की सदाएं BJP के सीने पर बोझ बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सियासी, सफारती और अस्करी महाज पर दबाव डालने की कोशिश की, तो चीन ने भारत को एक ऐसा तजरील झटका दिया जिसकी गूंज दिल्ली के राजिया सभा तक सुनी गई। चीन ने हालिया दिनों में अरुणाचल प्रदेश यानी जिंगनान के कम से कम 27 सरहदी मकामात को चीनी नाम देकर वाज़ेह ऐलान किया कि ये इलाके चीन का तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी हिस्सा है। चीन की वजारत खारजा ने दो टोक अल्फाज में कहा, यह चीन का अंदरूनी मामला है और इन इलाकों को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी का हिस्सा है। भारत जिस इलाके को अरुणाचल प्रदेश कहता है, चीन उसे जनूबी तिब्बत यानी जिंगनान करार देता है और यही तनाज़ा दिहाइयों से दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी का बाइस बना हुआ है। सन 1987 में भारत ने जबरदस्ती इस इलाके को अपनी रियासत करार दिया, जिस पर चीन ने उस वक्त भी सख्त एहतजाज किया और उसे गैर कानूनी, नाजायज और कलअदम करार दिया था। 2024 में भी चीन ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया और जिंगनान में मकामी नामों की फहरिस्त का चौथा बैच जारी कर दिया। एक वाज़ेह पैगाम के बीजिंग पीछे हटने को तैयार नहीं।
नाजरीन, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, तब चीन ने यह कदम उठाकर भारत को खित्ते में तनहा कर दिया। ये सिर्फ सफारती पैगाम नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात, सी पैक और मुश्तरका सरहदी मफादात को मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि भारत को अब दो महाजों पर सामना है, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन। अखंड भारत की बात करने वाली बीजेपी अपने ही वजूद के लिए फिक्रमंद है। न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन ने भारत की हैसियत को चैलेंज किया, बल्कि अंदरूनी अलहदगी पसंद तहरीकें भी मुत्तहदा भारत के दावे को चैलेंज कर रही हैं। भारत को अब ये समझने की जरूरत है कि खित्ते में बालादस्ती दावों से नहीं, हकीकत पसंदी से हासिल होती है। पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने वाले भारत को शायद ये याद दिलाने की जरूरत है कि दोनों हमसाया एटमी ममालिक के दरमियान अमन तब ही मुमकिन है जब अखंड ख्वाब छोड़कर हकीकत को तस्लीम किया जाए। नाजरीन, चलते चलते मैं जिक्र करता चलूं कि जावेद अख्तर जहन्नुमी का, जिन्हें इज्जत रास नहीं आई, जहन्नुमी मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और जहन्नुम में से एक जगह का इंतखाब करना पड़े तो वो जहन्नुम का करेंगे। जावेद अख्तर जैसे मोतबर शायर और अदीब से यह तवक्को हरगिज नहीं की जा सकती कि वो अपने फिक्री कदकाठ को इस कदर छोटा कर लेंगे कि पाकिस्तान के नफरत का इजहार करने के लिए पाकिस्तान या जहन्नुम जैसे गैर शाइस्ता और इश्ताल अंगेज जुबान इस्तेमाल करेंगे। एक फनकार का बुनियादी किरदार नफरतें मिटाना और दिलों को जोड़ना होता है। जावेद अख्तर का यह बयान न सिर्फ फनकाराना इक़दार के मुनाफी है, बल्कि वह खुद अपने माजी के इस रोशन चेहरे को धुंधला कर रहे हैं जो हमेशा अक्ल, बर्दाश्त और रवादारी की अलामत समझा जाता था। ऐसे अल्फाज न सिर्फ करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि भारत के अंदर अकलियतों की तंग होती हुई जगह का भी पर्दा चाक करते हैं। एक अदीब को नफरत की नहीं, मुकालमे और मोहब्बत की जुबान जेब देती है। और नाज़रीन, ये थी आज की असल कहानी, और वो कहानी जो भारत के असल चेहरे को बेनकाब करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम सच की तलाश जारी रखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीलॉग में फिर मिलेंगे एक नए इंकशाफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।